तो चलिए आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप ज़्यादातर करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम अभी देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि जो हमारी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे इजमार होता है, वाजवर होता है, हैव होता है, हैड होता है, विल होता है। यदि इनके साथ हम टू लगाते हैं तो इनका जो सेंस है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे हम वाजवर और इजमार के साथ जब टू लगाएंगे तो इसका मतलब वो कि काम पहले से निश्चित है। मतलब जो काम है ना वो पहले से निश्चित है और उस काम को बताने के लिए आपको इजमार प्रेजेंट के लिए, वाजवर पास्ट के लिए, इनके साथ टू का इस्तेमाल करना है। जैसे इज टू, वाज टू, वर टू, इस तरह से। और जब जो काम है वो आपको करना है लेकिन वो निश्चित नहीं है, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन आपको उसको करना है, तब आपको हैव के साथ टू का इस्तेमाल करना है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इजमार के साथ टू का इस्तेमाल। जब हम इजमार के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो सेंस है वो होगा कि नॉर्मली कोई काम करना है, किसी को नॉर्मली कोई काम करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होगा, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ओ डब्ल्यू, मतलब अदर वर्ड्स आपको लगाने हैं। देखिए जैसे कि मुझे देखनी है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आई एम टू वॉच। आपको हो सकता है कि थोड़ा देखने में ये अजीब लगे, आई एम टू वॉच में क्या लिख दिया, मुझे देखनी है या फिर मुझे देखना है, आई एम टू वॉच। ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए कोई मूवी वगैरह थी और उस मूवी का जो टाइमिंग है ना वो शाम को था 8 बजे। ठीक है कि भाई शाम को 8 बजे वो मूवी आनी है। अब आपको कोई दोस्त आ रहा है कि भाई चल घूमने के लिए चलते हैं, आपने बोला नहीं नहीं, आई एम टू वॉच दैट मूवी, मतलब मुझे वो मूवी देखनी है, मुझे वो पिक्चर देखनी है, फिल्म देखनी है, या फिर मुझे वो गाना सुनना है, कोई टीवी सीरियल देखना है। इसी तरह से कोई काम करना है जो पहले से निश्चित है, वहां पर आप इजमार के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बोल दिया आई एम टू वॉच, मुझे मूवी देखनी है। उसे एग्जाम देना है तो मैंने लिख दिया ही इज टू गिव द एग्जाम, ही इज टू गिव द एग्जाम। कुछ लोग यहाँ पर टेक का इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसे एग्जाम देना है। तो यहाँ पर मतलब जो एग्जाम होता है, आप जानते हैं कि भाई एग्जाम की जो डेट है वो तो पहले से फिक्स होती है। अब चाहे स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज के हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी क्यों ना हो, हर किसी की डेट कम से कम 10-15 दिन पहले, एक सप्ताह पहले जो है फिक्स हो जाती है कि भाई इस तारीख को आपका जो एग्जाम है वो होगा। तो मतलब एग्जाम की जो डेट है वो फिक्स है और आप बोल रहे हैं कि अपने दोस्त को चलो घूमने के लिए चलते हैं। अब आपके घर वाले बोल रहे नहीं नहीं, ही इज टू गिव द एग्जाम, उसे एग्जाम देना है, इसे मत लेकर जाओ। मतलब जो चीज है ना वो पहले से निश्चित है। ठीक है। तब आप देखिए यहाँ पर एम का यूज किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आई था, यहाँ पर ही के साथ इज का इस्तेमाल होगा। जो आपका ही होगा, सी होगा, इट होगा, इन सब के साथ इज का, आई इकलौता है जिसके साथ एम लगता है, और बाकी जो बच जाता है सबके साथ आर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मुझे या फिर तुम्हें मेज साफ करनी है तो बोल दिया यू आर टू क्लीन द टेबल, यू आर टू क्लीन द टेबल, तुम्हें मेज साफ करनी है या फिर तुम्हें मेज को साफ करना है। ठीक है। तो इस तरह से आप इजमार के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये जो काम है ना ये कंपल्सन वाले कार्य नहीं होंगे, ये आपके नॉर्मली जो कार्य होते हैं वो होते हैं। इनमें आप मतलब फोर्सफुली कोई ऐसी चीज को नहीं दिखाएंगे, उनके लिए अलग से वर्ड्स हैं, मैं उनको आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, ये जो इजमार होता है ना इसके साथ टू तो लगता ही लगता है, लेकिन कभी कभी आपने इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इजमार के साथ बीइंग को भी देखा होगा। जब भी इजमार के साथ बीइंग आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है और यहाँ पर काम को किया जा रहा है। कुछ इस तरह का जो सेंस आपको दिखाई देगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, अब ये जब पैसिव में है तो आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। ठीक है। फिर इजमार, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स, आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, उसे बताया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पैसिव में क्यों है? पैसिव का मतलब होता है कि या तो आप जो काम को करने वाला है ना आप उसको या तो छुपाना चाहते हैं या फिर आप उसको बताना नहीं चाहते, जानबूझकर दुबकाना चाहते हैं। तो इस वाले सेंस में आप इसका यूज करते हैं पैसिव का। जब आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे जो काम को करने वाला है ना उसके बारे में नहीं बताना, तो देखिए उसे बताया जा रहा है। अब उसे कौन बता रहा है ये आपने दुबका दिया। आप बोलते कि उसे रमेश के द्वारा बताया जा रहा है, उसे सुरेश के द्वारा बताया जा रहा है, तब तो आप उसका नाम ले देते। ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर उसको छुपा दिया। और हाँ, कई बार पैसिव में द्वारा नाम का वर्ड भी आता है हिंदी में।
तो आप उससे भी पहचान सकते हैं। तो लिख दिया ही इज बीइंग टोल्ड, मतलब उसे बताया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो घर को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए घर को बनाता कौन है, घर को बनाने वाले होते हैं ठेकेदार, लेबर, मिस्त्री, मजदूर, ये होते हैं घर को बनाने वाले। तो देखिए ये तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पहले से अंडरस्टूड होती हैं, जो पैसिव में ही रहेंगी, यानी कि आप कुछ ही बोल दो तुरंत सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर वाला देखिए उसे बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन लाजमी है, आप पूछोगे पूछोगे भाई कौन बता रहा है उसे, है ना। लेकिन नीचे वाले में कि भाई घर बनाया जाना है, ये तो आपको खुद को पता है, सबको पता है कि घर कौन बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजम मार का एज ए पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं बीइंग के साथ, कोई काम किया जा रहा है। अब देखिए इसी तरह से हम जो हमने यहाँ पर देखा था ना इजमार के साथ बीइंग को, इसी तरह से और भी आगे हम उनको आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स लाइव आपको बच्चों के साथ चैट का वॉइस का ऑप्शन दिया जाएगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका प्राइस है सिर्फ 299 रुपये, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें PDF चाहिए, हमें ई बुक से चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने देखा था इजमार के साथ टू का इस्तेमाल, उसी तरह से हैज और हैव के साथ भी टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिसका मतलब होता है करना है, क्या है, करना है, कोई काम करना है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जो हैज है ना ये होगा यूज किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं आपके ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। बाकी सबके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। देखिए उसे एग्जाम देना है, उसे क्या देना है, एग्जाम देना है, तो बोलेंगे ही हैज टू गिव एग्जाम, ही हैज टू गिव एग्जाम। उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें फिल्म देखनी है तो बोलेंगे वी हैव टू वॉच मूवी, वी हैव टू वॉच मूवी। हमें क्या देखनी है, मूवी देखनी है। तो हैज हैव टू का मतलब होता है कि आप एक कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, किसको, कंपल्सन को, कि भाई आपको कोई काम करना है। अब जैसे कि आपका दोस्त आया था कि भाई चलो घूमने के लिए चल रहे हैं, आप बोल रहे नहीं नहीं उसे एग्जाम देना है, आपके घर वाले बोल रहे होंगे कि भाई उसे एग्जाम देना है, वो नहीं जाएगा, वो पढ़ेगा घर पर। तो ही हैज़ टू गिव एग्जाम, मतलब आपने कंपल्सन को दिखा दिया, उसकी मजबूरी है, वो जा नहीं सकता क्योंकि अब ये एग्जाम है उसका, ठीक है। अब यही सेंटेंस हमने किससे बनाया था, इज से भी बनाया था, इजम मार के साथ टू का इस्तेमाल करके। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी, हमें फिल्म देखनी है, वी हैव टू वॉच मूवी, ठीक है। हैज हैव और उसके साथ टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हैज हैव के साथ हम टू का इस्तेमाल तो करते ही हैं, ये तो अभी हमने देखा था। कई बार इसके पीछे ना बी आ जाता है, बी, हैज टू बी, हैव टू बी, इस तरह से हैज हैव के साथ टू बी आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि कोई काम मतलब जरूरी किया जाना है, मस्ट, यानी कि करना बहुत जरूरी है, किया जाना है। अब ये जो सेंटेंस होगा, देखिए ये वाला जो सेंटेंस था ये पैसिव में नहीं था, इसको पैसिव में बनाने के लिए हमने इसके पीछे लगा दिया बी, तो यहां पर हमने इसको लगा दिया बी, अब ये बन गया पैसिव में, कोई काम किया जाना है। देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपके OW मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि उसे पूछा जाना है तो बोलेंगे ही हैज टू बी आस्क्ड, ही हैज टू बी आस्क्ड। इसे भेजा जाना है, इट हैज टू बी सेंट, इट हैज टू बी सेंट। इनको बताया जाना है तो बोलेंगे दीज हैव टू बी टोल्ड, दीज हैव टू बी टोल्ड। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम किया जाना है किसी व्यक्ति के द्वारा, और ये होगा पैसिव में, ठीक है। उसके बाद हैड भी होता है, जैसे हैज हैव होता है ना, हैज हैव को तो अभी हमने प्रेजेंट में देखा था, लेकिन जो हैड है ये वही सेंस, जो सेंस है वो देगा, लेकिन ये पास्ट के लिए देगा कि पास्ट में कोई काम जरूरी किया जाना था। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, हैड टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए राहुल को पकड़ा जाना था तो बोलेंगे राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल हैड टू बी कॉट। बर्गर को खाया जाना था तो बोलेंगे बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर हैड टू बी ईटन। बर्गर को क्या किया जाना था, खाया जाना था। फोन को बेचा जाना था तो बोलेंगे फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन हैड टू बी सोल्ड। फोन को क्या किया जाना था, बेचा जाना था। तो कोई काम किया जाना था, वहां पर आप हैड के साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में
हैज हैव के साथ टू बी, पास्ट में हैड के साथ टू बी, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जैसे हमने इजएमआर के साथ बीइंग देखा था, उसी तरह से वाजवर के साथ भी बीइंग होता है। इजएमआर के साथ जो बीइंग था वो तो था प्रेजेंट के लिए, कि प्रेजेंट में कोई काम किया जा रहा है। जब वाजवर के साथ बीइंग आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के लिए होगा, कि पास्ट में कोई काम किया जा रहा था। अब ये जो पैसिव है इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, वाजवर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए दूध बेचा जा रहा था, दूध क्या किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, तो बोलेंगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड। कमरे साफ किए जा रहे थे, तो बोलेंगे द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। तो कमरों को साफ किया जा रहा था, दूध बेचा जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, उसे भगाया जा रहा था, उसे पूछा जा रहा था। तो किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा था, लेकिन उस जो काम को करने वाला है ना उसको छुपा दिया जाता है पैसिव में, तब आपको वाजवर के साथ बीइंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इजएमआर के साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि नॉर्मली कोई काम किया जाना है। और जब हमने हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल किया था और हैड के साथ टू बी का इस्तेमाल किया था, उसका मतलब था मस्ट। मैंने यहाँ पर मस्ट लिखा हुआ था, मस्ट यानी कि कोई काम जरूरी किया जाना है। यहाँ पर है नॉर्मली किया जाना है, पैसिव में होगा। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इजएमआर, टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स। जैसे कि जूते धोए जाने हैं तो बोलेंगे शूज आर टू बी वॉश्ड, शूज आर टू बी वॉश्ड। उसे भेजा जाना है तो बोलेंगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट। ठीक है, उसके बाद है मेज साफ की जानी है तो बोलेंगे टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड। टेबल को क्या किया जाना है, साफ किया जाना है। तो इस तरह से आप इजएमआर के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नॉर्मली कोई काम किया जाना है उस वाले सेंस में। ठीक है, उसके बाद वाजवर के बाद जब हम टू लगाते हैं, जैसे हमने इजएमआर के टू देखा था ना, तो इसका मतलब है कि कोई काम करना था, नॉर्मली कोई काम करना था पास्ट में। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वाजवर, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए मुझे देखनी थी, मुझे कोई मूवी देखनी थी, है ना, तो बोलेंगे आई वाज टू वॉच, आई वाज टू वॉच। उसे वो करना था तो बोलेंगे ही वाज टू डू दैट, ही वाज टू डू दैट। ठीक है, तुम्हें मेज साफ करनी थी तो यू वर टू बी क्लीन द टेबल, यू वर टू बी क्लीन द टेबल। इस तरह से आप वाजवर के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हेड के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई काम करना पड़ा, आपको कोई काम करना पड़ा। ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, उसे खेलना पड़ा तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से किसी को कोई काम करना पड़ा उसमें आप हैड के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, कि भाई उसे जाना पड़ा, खाना पड़ा, खेलना पड़ा, सोना पड़ा, पढ़ना पड़ा, सब में आप हैड के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और हाँ, ये जो हमारा कोर्स है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो क्लासेज हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश को और अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।